अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लाम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सैयदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जाने जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमाए दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान मा औहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ल मजदहू की तौफीक और अता से आज हम फिर जाने जाना, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए जमा है। अजीज़ान मोहतरम, आप हजरात के इल्म में है कि ये महफिल हमारी कल थी। एक दिन लेट हुई है कि शायद कोई और प्रोग्राम था, अगरचे एक साल पहले का इन लोगों ने टाइम लिया हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना महबूब का जिक्र हो उतना ही अच्छा है। आपके सामने सूरह वल अस्र को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दर्स कुरान भी हो जाएगा, मोहब्बतों का सामान भी हो जाएगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी हो जाएगा। हमने सूरह वल अस्र को क्यों सरनामा सुफन बनाया? इस महफिल को दर्स कुरान की सूरत में क्यों बयान करने की नीयत की? वजह यह है कि जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में जलवागर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ हलकात जिक्र का मुशाहिदा फरमाया। कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, कुछ ला इलाहा पढ़ रहे हैं, कुछ अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको शाबाश दी। आगे चलते हैं तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान के असरार और रमूज बयान फरमा रहे हैं। मेरे आका वहीं जलवागर हुए, फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है।
ये जो अल्लाह अकबर का जिक्र करने वाले ये भी आला, सुभान अल्लाह का जिक्र करने वाले ये भी आला, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करने वाले ये भी आला, मुख्तलिफ सूरतों में जिक्र करने वाले सब आला, लेकिन इन सब से आला वो हैं जो दर्स कुरान वाले हैं, जो कुरान के असरार और रमूज, कुरान के मफाहीम मरासिम को बयान करते हैं कि कुरान हमें कहाँ जोड़ता है, फ़हम फरासत की दुनिया में हमें लेके जाते हैं। फरमाया ये सबसे आला है, हम यहीं बैठेंगे। आपने गौर नहीं फरमाया मैंने क्या कहा? महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ कुरान पाक का दर्स है हम यहीं बैठेंगे। फिर मैं एक दफा दोहरा देता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। महबूब ने फरमाया हम यहीं बैठेंगे। पता चला महबूब को पाना हो तो दर्स कुरान की मजलिस में ढूंढे, महबूब फरमाते हम यहीं बैठेंगे। लेकिन सुनिए, कभी किसी धोखे में न पड़ना। जहां भी इश्तिहार लगा हो दर्स कुरान का नहीं जाना, हर जगह पे नहीं समा खराशी करनी, हर जगह नहीं पहुंचना, और कभी ये बात कहे कि अपने ऊपर जुल्म ना करना, कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर हैं। जब आप ये कहते हैं कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर हैं, जाने कर्ब बला के शहनशाह के दिल पर क्या गुजरती होगी। कुरान तो यजीद भी पढ़ता था और कुरान तो नेज़े की नोक पर मेरे मौला हुसैन ने भी पढ़ा है। ये साउंड वाला भाई जहां भी बैठा है इसकी को कम कर दे। मैं अर्ज कर रहा हूं, जब कोई कहता है कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर हैं, जब कोई कहता है कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर हैं, न जाने करबला के शाह सवार के दिल पर क्या गुजरती होगी। कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर नहीं हो सकते। शिमर भी कुरान पढ़े, इब्ने ज़ियाद भी कुरान पढ़े, यजीद भी कुरान पढ़े, और अहले बैत के शाह सवार भी कुरान पढ़ें, फिर बराबर कैसे हो सकते हैं? कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं हो सकते। चलें आप ये कहें कि खिताबत के जोर पर कह दिया, ऐसा नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बाज लोगों ने कुरान पढ़ा उनको हिदायत मिली, बाजू ने कुरान पढ़ा उनको गुमराही मिली। कुरान एक है, बाजू ने पढ़ा तो उनको हिदायत मिली, बाजू ने पढ़ा तो गुमराही मिली। अब आवाज बिल्कुल बंद हो गई है, आपकी भी और साउंड की भी। आप बोलते रहेंगे तो बात बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि कुरान कहता है बाजू ने कुरान पढ़ा तो उनको हिदायत मिली, बाजू ने कुरान पढ़ा तो वो गुमराह हुए। जब आप कहते हैं बराबर हैं, कुरान फरमाता है बराबर नहीं। आप कहते हैं बराबर हैं, कुरान फरमाता है बराबर नहीं। हमें तो माननी होगी कुरान की बात के बराबर नहीं। चलें आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने अच्छी बात कही, हम होटलों पे बैठकर, चौकों पे बैठकर, बसों पे बैठकर, दोस्तों के पास बैठकर ये नहीं कहेंगे बराबर हैं। लेकिन हम तो दुनियादार हैं, हमें यूनिवर्सिटी जाने का टाइम मिलता है, कॉलेज जाने का टाइम मिलता है, अहले इल्म की मजलिस में जाने से हम कतराते हैं। हमें कैसे पता चलेगा जिनसे हमारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं उनको कुरान से हिदायत मिली है या गुमराह हुए हैं? कोई तो नुस्खा होगा, कोई तो सूरत होगी। हमें कैसे पता चलेगा जिनसे हम कुरान ले रहे हैं या जिनके हलकात दर्स कुरान में हम जाके बैठते हैं वो हिदायत वाले हैं या गुमराही वाले हैं? हमें कैसे पता चलेगा? सारे हिदायत वाले नहीं हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि फलां ने कुरान पढ़ा उसको गुमराही मिली, फलां ने कुरान पढ़ा उसको हिदायत मिली? तो कुरान कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमने मुझसे ताल्लुक कमजोर कर लिया है ना, मुझसे जुड़े रहोगे तुम्हें पता चलेगा, मैं खुद बता दूंगा किसने मुझे पढ़ के हिदायत ली है, कौन गुमराह हुआ है। तो जब कुरान से पूछते हैं तो कुरान तो ये बताता है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो
एहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता मांगते हैं कि नहीं मांगते? मांगते हैं। और फिर अल्लाह ने भी बता दिया, तुम मांगते रहो हम ना बताएं। तुम कहोगे हम मांगते रहे हमें नहीं बताया किसी ने। वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? अल्लाह ने बता दिया, अन्नमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। वो इनाम याफ्ता लोग नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। और सिर्फ ये नहीं फरमाया व हसुन उलाइका रफीका, तुम्हारे बेहतरीन संगति यही है, इनकी संगत अख्तियार करो। मैं नहीं कह रहा कि संगत अख्तियार करो, माजरत के साथ रब का कुरान फरमा रहा है कि इनकी संगत अख्तियार करो। इनकी संगत कौन किसकी? जो इनाम याफ्ता लोग हैं। ऐ शारानी, हम तो तसव्वुफ वाले हैं, तेरी जबान हमें समझ आएगी, तू ही हमारी रहनुमाई कर, हमें बता। का कुरान ने जो बता दिया है, इनाम याफ्ता लोगों की संगत अख्तियार करो। अगर तुम ये देखना चाहो कि जिसके पास हम बैठते हैं इसको कुरान से हिदायत मिली है या गुमराह हुआ है, तो जान लो कुरान का एक ही फतवा है, अगर कुरान पढ़ के वो अंबिया और औलिया के पीछे चले तो उसको कुरान से हिदायत मिली है, अगर कुरान पढ़ के अंबिया और औलिया के पीछे पड़े तो उसको गुमराही मिली है। इस्तिखारा कर लें, अगर सुभान अल्लाह बनती है तो कह दें। वैसे कितना संजीदा तबीयत है आप लोगों की, इतनी बड़ी बात को समझ आने के बाद भी आप खामोश हैं। जब से आप खामोश हैं बड़े गुस्ताख पैदा हुए, काश आप कभी खामोश ना होते। आपकी जबानें और नहीं तो वद्दुहा के चेहरे के जिक्र पे सुभान अल्लाह कह उठती, वल्लैल के जुल्फों पे सुभान अल्लाह कह उठते, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाले नैनों के जिक्र पर आप सुभान अल्लाह कह देते, यदुल्ला वाले हाथों के जिक्र पर कह देते, अलम नशरा के सीने के जिक्र पर कह देते, ताहा के ताज और यासीन के सेहरे पर कह देते। अगर यहाँ नहीं कहेंगे तो फिर कहाँ कहेंगे आप? तवज्जो है आपकी? देखें, संजीदगी आपने दिखानी है तो कभी किसी से हसद न करें, संजीदगी दिखानी है तो गीबत न करें, संजीदगी दिखानी है तो चुगली न करें, संजीदगी दिखानी है तो किसी के जबान दराजी न करें, किसी के पर कीचड़ न उछालें। मगर जब नबी की महफिल में आए ना, फिर नबी का नाम है, संजीदगी छोड़ दें, खुश बख्ती समझकर अपने नबी के शान में सुभान अल्लाह कह दिया करें। अब मैं नहीं कहूंगा, बहुत कुछ मैंने कह दिया। तो कुरान फरमाता है कि अगर तुम ये देखना चाहो जिनसे हम तालीम ले रहे हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ा रहे हैं, जिनकी मजलिस में हम जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, तो इनको पास हिदायत है या गुमराही है? तो कहा जो कुरान पढ़ के अंबिया और औलिया के पीछे चलें वो हिदायत वाले हैं, जो पीछे पढ़ें वो गुमराही वाले हैं, जो इनका जिक्र करके खुश हो जाएं वो हिदायत वाले हैं, जिनके सामने जिक्र हो जल जाएं वो गुमराही वाले हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हम यहीं बैठेंगे। बस तवज्जो रखिएगा इस बात। मेरे महबूब ने फरमाया हम यहीं बैठेंगे। या रसूल अल्लाह, आप कुरान वालों की मजलिस में बैठेंगे? फरमाया हाँ। ये क्या जाने कुरान का इल्म हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? आखिर कोई तो वजह है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा आलिम बनता है बिलू में चूंटियां उसके लिए दुआ करती हैं, दरियाओं में मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं, अर्श पे फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। आखिर कोई तो वजह है, जो आलिम बन रहा है ये सब उनके लिए क्यों दुआ कर रहे हैं? पता है आपसे तो किस्मत से इनको दुआ मिलेगी। चलें, अल्लाह ने इनकी तो ड्यूटी लगा दी है कि ये उलमा के लिए दुआ करें। आपसे दुआ लेने के लिए तो पता नहीं कितना जोर लगवाना पड़ता है। कहा चलें इनकी दुआएं की तरफ तवज्जो न करें। अल्लाह ने बिलू में चींटियों की ड्यूटी लगा दी।
मछलियों की ड्यूटी लगा दी, अर्श पे फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। ये जो आलिम हैं, इन्होंने मेरे दीन की तबलीग के लिए कितना वक्त गुजारा है, कितना मेहनत करते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अबू हनीफा में ये हदीस पाक है, हदीस नंबर 50 है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हदीस नकल करते हैं, मेरे आका ने फरमाया, ये जो आलिम होता है ये मेरा वारिस है, और जो मेरी मीरास को हासिल करेगा वो कतई जन्नती है। शर्त ये ज़हन में रखिए कि अंबिया और औलिया के पीछे चलने वाला हो, इनका नाम सुन के जलने वाला ना हो। उनकी दुनिया और है, उनके मामलात और हैं, हम उनसे उनका जिक्र क्यों करें? हम तो उनका जिक्र करेंगे जो सबसे मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि मेरे महबूब ने फरमाया, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, जिसका दीन चेक करना हो उसका अदब चेक करें, जिसके पास अदब ज्यादा होगा उसके पास दीन भी ज्यादा होगा। तवज्जो है आपकी? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, आबिद भी पुल सरात पे आ जाएगा, आलिम भी पुल सरात पे आ जाएगा। आबिद को कहा जाएगा, सारी जिंदगी तूने इबादतें की हैं, रातें भी तेरी इबादत में गुजर जाती थी, दिन भी तेरे इबादत में गुजर जाते थे, लिहाजा तू चला जा जन्नत में, ऐश कर, जन्नत में चला जा। ऐ आबिद, सारी जिंदगी तूने इबादत की है, ऐ आलिम तू अभी नहीं जा सकता। आलिम कहेगा, बारी ताला मैं क्यों नहीं जा सकता? आबिद चला गया। अल्लाह फरमाएगा, हम जानते हैं कि तुझे कभी सूखे टुकड़े खा के कुरान पढ़ना नसीब हुआ है, कभी टूटी फूटी सबों पे बैठ के तूने कलाम मजीद को पढ़ा है, कभी घर से टुकड़े मांग मांग के दर बदर तू घूम के रोटियां मांग के गुजारा करता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आ जाए। अगर तुम ना होते, बच्चों को कुरान कौन पढ़ाता? तोतली जबान से वो कैसे कुरान पाक की तिलावत करते? अगर उलमा ना होते, लोगों का निकाह कैसे होता? नस्लें हलाल कैसे पैदा होती? उलमा ना होते, हम तो उस माशरे में सांस ले रहे हैं जहां बाप को बेटी का निकाह पढ़ाना नहीं आता, बेटे को बाप दुनिया से चला जाए गुस्ल देना नहीं आता, और बेटे को जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, जनाजा सिरे से आता ही नहीं है। और फिर सितम वाला है, सितम यह है, जनाजा जो दुआ है अंदर जनाजे के वो हमें नहीं आती, बहर वाली लोग नहीं मांगने देते। जिस बाप ने शब रोज ना दिन देखा ना रात देखा, जाते हुए हमने ये वफा की है कि हम उनके लिए दुआए मगफरत भी ना कर सके, क्या ये वफाएं हैं? मेरे आका फरमाते, अल्लाह फरमाएगा, ऐ उलमा तुम ठहर जाओ, तुम ताने भी सुनते थे, मुक्तदी भी इतने अच्छे थे कि कह देते थे पीछे से इमाम की अल्लाह अकबर, नमाज छोड़ के भी पीछे पड़े रहते थे, तुमने फिर भी बर्दाश्त किया, तुम्हें कुछ मिला ना मिला तुमने फिर बर्दाश्त किया, ये सब कुछ हमारी नजर में है, अब तुम अकेले नहीं जाओगे, आज तुम्हारी शान दिखाई जाएगी। आलिम की शान क्या होती है? आज रब फरमा रहे, ऐ आलिमो अकेले नहीं जाना, जिस जिस से तुम राजी हो उनका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ। तवज्जो है? जिस जैसे तुम राजी हो उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ। आलिम की शान ये है, दकाइकुल अखबार के अंदर इमाम गजाली ने हदीस पाक नकल की है, फरमाया जब कयामत का दिन होगा, तवील हदीस है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, कयामत का दिन होगा, जहन्नमियों को जहन्नम जाने का हुक्म होगा, जब जहन्नम में जहन्नमी जा रहे होंगे, अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील इनको बुलाओ, इनसे पूछो कभी इन्होंने किसी आलिम से मोहब्बत की है? तवज्जो है आपकी? इन्होंने कभी किसी आलिम से मोहब्बत की है? वो कहेंगे हम तो जबान दराजी किया करते थे, हमें क्या पता आलिम की शान क्या होती है। अच्छा ये बताओ, किसी आलिम की मोहब्बत में अपने किसी बेटे का नाम रखा है? जी हमसे ये भी खता सरजद नहीं हुई। अच्छा ये बताएं, कभी किसी आलिम के साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया है? जी बिल्कुल नहीं, हम तो करीब ही नहीं जाते थे। अच्छा ये बताएं, किसी आलिम के मकान में एक रात अल्लाह की रजा के लिए कयाम किया है? ये भी नहीं हुआ। अच्छा इनसे पूछे जिब्रील, कभी इसने किसी ऐसे शख्स को दोस्त बनाया है जो उलमा को दोस्त रखता है? जी हमने, हमारा फुलां दोस्त था, वो उलमा को बुलाता था, उनकी मजलिस में आता जाता था, उनसे प्यार करता था, वो उलमा का दोस्त था, हम उसके दोस्त थे। अल्लाह फरमाएगा, जिब्रील इसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ। हम ऐसे शख्स को जहन्नम में नहीं भेजते जो उलमा से मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखे।
यारो जो इस दीन के वारिस हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, जो उनसे मोहब्बत रखे वो तो जन्नती है, जो खुद इमामुल अंबिया से मोहब्बत रखे उनके जन्नती आलम होने का क्या आलम होगा। तवज्जो है आपकी। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, मैं आप लोगों का ज़ौक़ देख रहा हूं। अगर आपका ज़ौक़ होगा तो तकरीर होगी, वरना तकरीर मैं कर चुका जो मैंने कहना था। अगर आपको इस मजलिस में ये याद रहा कि कुरान पढ़ाने वाले सही कौन है तो तकरीर तो हो गई। अब मसला यह है कि दाद देने वाले दाएं बाएं बैठे हैं, सामने तो वैसे चुप करके बैठने वाले हैं। जो सामने बैठे हैं अपनी खामोशी को तोड़ेंगे तो कमाल हो जाएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याद रखिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले एक मकतबा फिक्र ने कहा, जिसको तुम इमाम आजम अबू हनीफा कहते हो उन्होंने तो कुर्बानी की नमाज ही नहीं पढ़ाई एक भी। जब उन्होंने सवाल किया तो इस फकीर ने जवाब दिया, आज तक उनसे जवाब नहीं बन सका। मैंने कहा ईद उल अजहा की तुम बात करते हो, इमाम आजम ने कुर्बानी की नमाज नहीं पढ़ाई, भला वो कैसे पढ़ाएं। 70 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ है, 15 साल हो गए बालिग होने में, 55 हज उन्होंने किए हैं, हाजी पर ईद नमाज पढ़ना वाजिब ही नहीं है। तो हाजी पर ईद की नमाज पढ़ना वाजिब नहीं, हाजी तो होता है अरफात में, वो कैसे आए। और फिर वहां से वो आता है जनाबे वाला, जमरात को कंकरियां मारता है 10 जिलहज को, फिर वो हलक करवाता है और कुर्बानी करता है, वो तो मसरूफ होता है। हाजी के लिए तो कुर्बानी की ईद पढ़ना जो हज पे गया हुआ है वो तो माफ होती है, क्योंकि हज के 3 फर्ज हैं, 6 वाजिबात हैं, वो उनमें लगा हुआ है। अगर वो मक्के आता है ईद की नमाज पढ़ने तो वाजिबात रह जाएंगे। ऐसा जवाब मिला, फिर आज तक उनसे जवाब नहीं बना। वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा हो, वो फरमाते हैं, मैं गया हज करने के लिए, सुनिए दिल में लिखिए ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, अहले इल्म की मजलिस से मिलता क्या है। इमाम आजम जब जाते हैं हज पे, अरफात से मीना जाते हैं, कुर्बानी का दिन है, जब शैतान को कंकरियां मार ली जाती हैं, कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी करने के बाद हल्क किया जाता है, सर पे उस तरह पिराया जाता है, हर हाजी पर यह वाजिब है वो हलक करवाए या कसर करवाए। इमाम आजम फरमाते हैं, मैं वादी मीना में हूँ, मैंने एक हज्जाम को देखा, वो लोगों के सर पे उसरे फेर रहा था, मैंने कहा मेरे सर पे उसरा फेर दीजिए। हज्जाम कहने लगा आ जाइए बैठिए, उस तरह फेरने लगे। मैंने कहा कितने पैसे लोगे? कहा तुम कैसे आदमी हो, मनासिक के हज के पैसे नहीं लिए जाते। मैं हैरान हुआ कि ये कोई निस्बत वाला लगता है, वरना कारोबार वाला कहाँ छोड़ता है, ये निस्बत वाला लगता है। मैंने कहा अच्छा मनासिक के पैसे नहीं लेते? कहा नहीं नहीं, मनासिक के पैसे नहीं लिया करते। फिर उसने सर पे उस तरह फेरना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा खामोश हुआ, मुझे कंधे से पकड़ के हिला के कहता है, अयाम हज में जिक्र के बगैर नहीं बैठते, तुम जिक्र करते रहो। उस हजाम को क्या पता यही वक्त का इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा है। अब कहते जिक्र करते रहो, मैं जिक्र पे शुरू हो गया। फिर मैं जब मेरा हलक हो गया मैं चला, उसने पीछे से आवाज दिया हाजी साहब। मैंने मुड़ के देखा, कहा याद रखना अगर मकरू औकात न हो तो 2 रकात नमाज शुक्राने के नफिल पढ़ना ये भी मुस्तहब है। तवज्जो है, मुस्तहब है, पढ़ लेना। मैं वापस आ गया, मैंने कहा तू आलिम है? कहा नहीं मैं आलिम नहीं हूँ, मैं हजरत मुहद्दिस अता बिन रबाह का पास जाके बैठता हूँ, काम मैं हजाम का करता हूँ, उनकी मजलिस में बैठ बैठ के मुझे ये इल्म आ गया है। इल्म को सीखने के 2 तरीके हैं, या बाकायदा आप मदरसे में दाखिला लें पढ़ें, या अहले इल्म की मजलिस में बैठें तब भी इल्म आ जाता है। तो कहा मैं हजरत अता की मजलिस में जाता हूँ। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं, मेरे दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई क्यों ना मैं हजरत अता के जलसे में जाके बैठूं, उनकी मजलिस में जाके बैठूं। मैंने पूछा इस वक्त कहाँ हैं? कहा कहाँ होंगे, उनकी ड्यूटी यही है कि जो हज पर हाजी आते हैं उनको मसाइल बताते हैं ताकि आने वालों का सफ़र बेकार ना हो जाए। वो हज के अमूर और मनासिक के मसाइल समझाया करे। वो मक्के में बैठे होंगे, मस्जिद हराम में हल्का लगता है। मैं चला गया, बाबुल फतह के करीब गया, बाबुल सलाम के पास जाता हूँ तो क्या देखता हूँ,
मुहद्दिस अता जलवागर हैं, मजलिस लगी हुई है, मैं सामने जाके खड़ा हो गया, उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा हुजूर इजाजत है आपकी मजलिस में बैठ जाऊं? तो फरमाने लगे बैठने से पहले अपना अकीदा बयान करो फिर बैठना। सुनिए मैंने क्या कहा है। उस वक्त उन्होंने फरमाया पहले अकीदा बयान करो। मजलिस में बैठने वालों से, इल्म लेने वालों से अकीदा पूछा जाता था। जब से हमने मुसल्ले पे खड़े होने वालों से अकीदा नहीं पूछा, जिनके हाथों में हाथ देते हैं उनसे अकीदा नहीं पूछा, जिनसी तकरीरें सुनते हैं उनसे अकीदा नहीं पूछा। जो हशर है उसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पता है। हम तो सोशल मीडिया पे जुड़ जाते हैं, उनको सुनते हैं, शायद जिनका कलाम करना भी हराम है उनको सुनना भी हराम है। अजीजान मोहतरम, हजरत इमाम आजम को नहीं जानते थे ये कौन है। इल्म का मीनार सामने खड़ा है, और ये मीनार भी नहीं, रोशन मीनार है, जिसके इल्म की धाक मेरे महबूब ने पहले फरमा दी थी, वो मेरी उम्मत के सिराज होंगे। वो इमाम आजम फरमाए पहले बताओ तुम्हारा अकीदा क्या है, फिर मेरी मजलिस में बैठना। उन्होंने कहा मेरी मजलिस में बैठने के लिए अकीदा बताना जरूरी है। इब्ने अता ने क्या सिखाया, मजलिस में हर एक को न बुलाया करो, उसी को बुलाया करो अकीदा जिसका ठीक हो। मामे बनने की कोशिश ना किया करें आप लोग भी। तो फरमाया बताओ अकीदा क्या है। उन्होंने कहा उस वक्त चूंकि एक ही फितना था, कुरान को मखलूक समझते थे, नया नया फितना चला था। इमाम आजम ने फरमाया मैं कुरान को अल्लाह का कलाम समझता हूँ, मखलूक नहीं समझता। और दूसरी बात अहले इल्म के लिए किबला आपकी नजर, आपने फरमाया मुझसे पहले जो गुजरे हैं अकाबरीन पर मैं तान और तनकीद के निशाने नहीं बनाया करता, मैं अपने गुजरे हुए बुजुर्गों पर तनकीद नहीं करता। फरमाया ठीक है, जिसमें ये खूबियां हूं उसका अकीदा अच्छा हो, और वो अपने गुजरे हुए बुजुर्गों पर तनकीद ना करे, इल्म उस पर नाज करता है। बैठ जाओ मेरी मजलिस में, बैठ जाओ। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी, आखिरी बात है फिर तकरीर शुरू होगी। आपने सुना होगा कि तकरीर आखिरी बात है, तकरीर खत्म। मैं कह रहा हूं बात आखिरी है, फिर तकरीर शुरू होगी। इमाम सफूरी कहते हैं मुहद्दिस तबरी इतने बड़े इमाम हैं, वो घर से निकले दूर पढ़ने के लिए, घर में बैठ के इल्म नहीं मिलता। ज़हन नशीन रखिए, इल्म को हासिल करने के लिए जिगर पिघलाना पड़ता है। खैर वो जानते हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को छोड़ा, परदेश काटी, और इस महबूब के इल्म को लेने के लिए दर बदर गए। न जाने कयामत वाले दिन उनका मकाम महबूब के सामने क्या होगा। महबूब ने फरमाया हर एक की हम शफाअत कर रहे होंगे, जो नेक होगा हौज़ कौसर का जाम पिला रहे होंगे। जैसे ही आलिम मेरे सामने आएगा मैं कहूंगा ओ आलिम दौड़ किया, तूने ताने सुने और पता नहीं बहुत कुछ सुना, आ जाओ लोगों कासे से एक जाम कौसर पी रहे हैं, तुझे यदुल्ला वाले हाथों से जाम पिलाता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, इमाम सफूरी कहते मुहद्दिस तबरी जाते हैं पढ़ने के लिए, जिस मदरसा के अंदर, जामिया के अंदर उन्होंने दाखिला लिया, उन्होंने कहा ए तबरी हम तुझे पढ़ा तो देंगे, हमारे पास सहूलियात नहीं। किसी सैयद का मदरसा था, कहा हम लोगों से चंदा नहीं मांगते, हम लोगों से ज़कात और खाले इकट्ठे नहीं करते, तुमने पढ़ना है तालीम तो हम दे सकते हैं, मगर तुम्हारे खिलाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। मुहद्दिस तबरी ने कहा चंद पैसे थे, चंद रुपए थे, साथ जामिया के एक दुकान थी, जो दुकानदार मुसलमान भी नहीं था, यहूदी था। उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कौन हो जी, मैं यहूदी हूं। कहा मेरे थोड़े से पैसे हैं, ये रख लो, जब तक ये चलेंगे ठीक है, जब खत्म हो जाएंगे हम यहां से कूच कर जाएंगे। पैसे खत्म हो गए, आप उस दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे खत्म हो गए, हम जा रहे हैं। उसने कहा ना जाओ, पढ़ते रहो, हम तेरा खाता बना लेते हैं, जब तुम पढ़ लोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। था वो यहूदी, मगर ये जानता था महबूब का फरमान है कि जो सच्चा आलिम होगा उसको लोगों की जेबों को देखने की जरूरत नहीं, हाथ उसका होगा, जेब मुस्तफ़ा की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको मिल जाएगा। यही वजह है कि आपकी 3 लाख की तनख्वाह हो, आपकी पूरी नहीं पड़ती, आलिम की 5000 भी हो तब भी गुर्बत उस पे नाज करती है। आलिम की 5000 तनख्वाह भी हो तब भी गुर्बत उस पे नाज करती है। मैंने क्या कहा है, गुर्बत उस पर। अजीजा ने मोहतरम फिर क्या हुआ, वो पढ़ने लग गए, तकमील हो गई। एक दिन कहने लगे बताओ तुम्हारा
कितना खाता हो गया? उसने कहा मैं यहूदी हूँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूँ। मुझे पता है जो किसी नबी का उम्मती हो, आलिम हो, वो उस नबी का वारिस होता है। यहूदी जाने हम न जाने, नहीं समझ आई। यहूदी को पता हो कि आलिम की शान क्या है, हमें नहीं पता। तो फरमाया हर जो आलिम होता है वो उस वक्त के नबी के दीन का वारिस होता है, इल्म का। मैं ये बात जानता हूं, कहीं कयामत वाले दिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम को तुम्हारे नबी ने कह दिया आखिर मेरा वारिस बन रहा था, तेरे उम्मती ने खिदमत नहीं की, अय तबरी हमने तेरा खाता ही नहीं बनाया, हमने तुम्हारा खाता ही नहीं बनाया, हमने तुम्हारा खाता ही नहीं बनाया। जब कयामत का दिन होगा फिर देखेंगे। मुहद्दिस तबरी ने दुआ दी, चल पड़े। कुछ अरसा गुजरा, हज पे गए सहने हरम में, देखते हैं कि वो दुकानदार जिसको वहां छोड़ के आए थे वो सहने हरम में खड़ा है, एहराम उसने बांधा हुआ है। मुहद्दिस तबरी ने आंखें मली, गौर से देखा वही है कि उस जैसा है। कहा आंखें मल के देखने की, हैरत ज़दा होने की जरूरत नहीं, मैं वही हूं। कहा इतनी बड़ी तब्दीली कैसे? कहा तुम मुझे दुआ दे के चले गए थे, रात को मैं जब सोया मेरी आंखें जहरी बंद हुई, जाने कायनात का दीदार होता है। मेरी आंख खुली तो जाने कायनात, वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल के नैनू वाले, यदुल्ला वाले हाथों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, ताहा के ताज वाले, यासीन के सेरे वाले नबी जलवागर हैं। मुझे फरमाते हैं तुमने हमारे वारिस की खिदमत की और उसका खाता नहीं बनाया, फिर तुम किसी और के खाते में क्यों रहो? हम तुझे अपने खाते में डालने के लिए आए हैं। जब तुमने हमारे वारिस के बारे में खाता नहीं बनाया, फिर तुम रहो हम किसी और के खाते में, हम तुझे अपने खाते में डालने के लिए आए हैं। इससे क्या पता चला, जो दीनी तलबा की खिदमत करते हैं वो भी मेरे मुस्तफ़ा की निगाह में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर निगाह में ना होते महबूब कैसे तशरीफ लाते? फरमाया तुम उसके लिए खाता ना बनाओ, फिर रहो गैर के खाते में, हम तुझे अपने खाते में डालने के लिए आए हैं। हम तुझे कलमा भी पढ़ाने के लिए आए हैं, तुझे हज की बिशारत देने के लिए भी आए हैं। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल असर, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, सारे नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो नहीं जो ईमान लाए, व आमिलु सालिहात, ईमान लाने के बाद चुप नहीं रहे, फिर अमल भी किया है, व तवासौ बिल हक, और हक की बात की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र के दामन को पकड़े रखा। वल असर के चार माने, तफसीर कुर्तबी, तफसीर कबीर, तफसीर बकरी, तफसीर बहर अल मदीद, तफसीर इब्ने उजैबा, तावीलात नजमिया से माना कर रहा हूँ, बार बार मुझे हवाला ना देना पड़े। वल असर के चार माने हैं। फरमाया पहला माना है नमाज असर की कसम, दूसरा है वक्त असर की कसम, और तीसरा माना है जमाने की कसम, चौथा माना है महबूब तेरी कसम, महबूब तेरी कसम, महबूब तेरी कसम, तेरे जमाने की कसम। अब अल्लाह ने वक्त असर की कसम क्यों उठाई है? हर नमाज पढ़नी चाहिए, किसी नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए, मगर कुरान में असर की नमाज की ताकीद आई, हदीस में असर की नमाज की ताकीद आई। जानते हो क्यों महबूब ने बार बार असर की नमाज को पढ़ने की ताकीद फरमाई? इमाम फखरुद्दीन राजी ने हदीस लिखी सूरह वल असर की तहत, फरमाते हैं एक औरत आती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे एक नाजायज बच्चे का ज़हूर हुआ है, मैंने उसको सिरके के डब्बे में डाल दिया है, फिर मैंने सिरका बेच दिया है, हुजूर मुझ पर कितने अहकामात लगते हैं? मेरे आका ने फरमाया जो तुमने बच्चे को कत्ल किया देयत देनी पड़ेगी, जो सिरके में मिलाया तूने मिलावट की है तुझ पर हद लागू होगी और रजम होगा। सारी सजाएं
बताने के बाद महबूब ने जो फरमाया वो सुनिए और असर की नमाज की शान और अजमत को देखिए। महबूब ने फरमाया अच्छा तू परेशान हो के आई, मैंने समझा तेरी असर की नमाज रह गई है। नहीं समझे बात आपको? मैं समझा तेरी असर की नमाज रह गई है। या रसूल अल्लाह ये मसला है। मेरे आका ने फरमाया अगर किसी का माल चला जाए, उसकी सब कुछ बर्बाद हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ा, अगर उसकी असर की नमाज रह गई उसका सब कुछ बिगड़ गया है। और नमाज असर की महबूब ने क्यों फरमाया? फरमाया बात दरअसल ये है कि जब बंदा दुनिया से जाता है, उसकी मौत आती है, उसको सुबह दफनाएं, शाम को दफनाएं, किसी वक्त भी उसकी तदफीन की जाए, जब उसकी रूह वापस आती है उसको कब्र के अंदर असर का वक्त मालूम होता है। अगर उसको असर की नमाज पढ़ने की आदत होगी, वो कहेगा मुसल्ला किधर है, मैं नमाज पढ़ लूँ। जाने कायनात फरमाते हैं उसकी ये नमाज की आदत उसको कब्र में छुटकारा देगी। फरिश्ते कहेंगे जो पूछने आए थे वो तो कर ही रहा है। फरमाया महबूब तेरे जमाने की कसम। अब मेरे आका ने फरमाया, निसाई और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, लोगों जमाने को बुरा ना कहो, जमाना मैं खुद हूँ। जमाने को बुरा ना कहो, जमाना मैं खुद हूँ। यही वजह है इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा, शाह नजमुद्दीन कुबरा ने लिखा कि एक बंदा बगदाद में है और वो बेच रहा है, लोगों ताज़ी रोटी ले लो, बासी ले लो। ताज़ी 1 रुपए की है, बासी 2 रुपए की है। किसी ने कहा तू नामाकूल है, आदमी ऐसा तो लगता है जैसे मजनून हो, कैसी बातें करता है, ताज़ी रोटी तू कह रहा है सस्ती है और बासी रोटी महंगी है। उसने कहा दिमाग तुम्हारा दुरुस्त नहीं, मैं तो आरिफ हूँ, मैं तो सूफी हूँ, मैं तो आशिक हूँ। तुम्हें नहीं पता जिस जमाने में तुम सांस ले रहे हो ये किसी और का जमाना नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम का जमाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, महबूब के ज़माने के लिए अल्लाह ने कुरान में कसम उठाई। फरमाए वल्लाह महबूब तेरे ज़माने की कसम, अरे ताज़ी रोटी सस्ती इसलिए है, इसको ज़माने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्त थोड़ा मिला है। बासी रोटी इसलिए महंगी है कि इसने रात ज़्यादा गुजार ली उसके मुकाबले में। तभी तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। लोगों जो छोटे पर शफकत नहीं करता, अपने से बड़े का एहतराम नहीं करता, वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं। छोटे पे शफकत क्यों? कहा ज़माने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्त थोड़ा मिला है। बड़े का एहतराम क्यों? कहा ज़माने मुस्तफ़ा में इसको वक्त ज़्यादा मिला है, क्योंकि जो बड़ा है उसका एहतराम उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सांसें ली हैं। अब इसका एहतराम इसकी वजह से नहीं, क्योंकि ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वक्त ज़्यादा मिला है। तवज्जो है आपकी? अब मैं जिस तरफ देखता हूँ लोग सो रहे हैं, सोते हूँ को तकरीर मैं नहीं सुना सकता। तर्जमा मैंने कर दिया, अगर आप सो गए तो तकरीर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जागते रहे तो फिर कुछ और भी असरार और रमूज बयान हो। इमाम शाफई कहते हैं जब मक्के में रहते थे महबूब के सहाबा एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे जब तक वाल असर की तिलावत एक दूसरे को नहीं सुनाया करते थे। वो फरमाते हैं अगर कोई बंदा सारी जिंदगी वाल असर के मफाहिम असरार और रमूज के अंदर गुम हो जाए और कोई आयत ना भी पढ़े, जिंदगी उसकी गुजर जाएगी, सूरह वाल असर के असरार खत्म नहीं होंगे। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने से बड़े का एहतराम नहीं करता फलैसा मिन्ना, वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं। यारो ये बड़ा कौन सा है जो तेरी उम्र में बड़ा है, तेरे घर में बड़ा है, जो तेरे घर में बड़ा हो, जो उसका एहतराम ना करे। महबूब फरमाते हमारा नहीं, जो इस उम्मत के बड़े हैं जो उनका एहतराम ना करे वो महबूब का कैसे हो सकता है? आप कहेंगे कौन है महबूब की उम्मत के बड़े? तवज्जो है आपकी? तफसीर खतीब उठाइए, नेशापुरी को पढ़िए, मकालात इस्लामीयीन उठाइए, अबुल हसन अल अशरी को पढ़िए, अस-सबईन पढ़िए, ये सारी अरबी की किताबें हैं। उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर कीड़े लग गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे मालिक घिन लग रही है, ये कहीं ये जो कीड़े हैं तख्ती के, इस तख्ते को जो है ना खराब ना कर दें। अल्लाह ने फरमाया मेरी मखलूक के जो बड़े हैं उनके नाम लिखे जाएं, कश्ती महफूज रहेगी। बारी ताला तेरी मखलूक के बड़े कौन से हैं? फरमाया बड़े अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर मौला अली हैं। कहा इनका नाम लिखा जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहाँ, दौर कहाँ, पर इनकी चारों की अजमत कहाँ?
अगरचे अंबिया की जो शान है गैर नबी की वो नहीं होती, फ़र्क के मरातब जहन में रखिएगा, मगर ज़हन नशीन रखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला इन बड़ों का नाम लिखा जाए। अगरचे बड़े तो नूह अलैहिस्सलाम थे, मगर उम्मत में नबी के यारों का मकाम देखिए। तो फरमाते हैं हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब इनका नाम लिखा गया फिर उस कश्ती के करीब कीड़े नहीं आए। अगर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कीड़े पड़ जाएं तो इन चारों का नाम लिखा जाए, कीड़े करीब नहीं आते। अगर कोई आशिक दिल पे इन चारों का नाम लिख ले तो कब्र में उसको कीड़े नहीं पड़ते। फरमाते हैं बात यह है, महबूब के ज़माने की कसम, महबूब के ज़माने की कसम, कहा जब बच्चा पैदा होता है 2 साल तक रोता है, इसको कुछ ना कहो, ये जिक्र करता है तुम्हें नहीं पता नया नया इस ज़माने में आया है, नया नया इस ज़माने में आया है, नया नया इस ज़माने में आया है, बालिग होने तक इसको छूट दी जाएगी। कहा क्योंकि ये ज़माने मुस्तफ़ा में आया है। वजह क्या है? छोटे बच्चे से प्यार होता है, बच्चा सो रहा है माँ बाप चूमते हैं, चल रहा है माँ बाप चूमते हैं, बालिग होने के बाद जब बड़ा हो जाता है प्यार तो रहता है, इजहार ख़त्म हो जाता है। आखिर क्यों? सूफिया कहते हैं बात दरअसल ये है कि जब उसकी मर्जी अपनी मर्जी किताबें नहीं थी, वालिदैन की मर्जी किताबें थी, वो छोटा था वालिदैन चूमते थे, वो सोता था ये चूमते थे, वो रोता था ये चूमते थे, अपनी मर्जी से खाता नहीं था, पहनता नहीं था, वालिदैन चूमते थे। अरे उम्र के किसी हिस्से में हो जो अपने आप को रब के ताबे कर दे, रब की रहमतें इसी तरह उसको चूमती रहती हैं, क्योंकि ज़माना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। तुम क्या जानो ज़माने की खबर कैसी है। शिफा शरीफ के अंदर अमर बिन लैस का जिक्र करते हुए काजी अयाज ने कहा, अमर बिन लैस बहुत बड़ा बादशाह था, ज़माना मुस्तफ़ा तो अब भी है, लेकिन ज़हरी ज़माना जो महबूब की हयात का था उसने नहीं पाया। अरसा गुजर गया, सदियां बीत गईं। एक दिन एक पहाड़ पे खड़े होकर देखता है काफ़ी सारी फौज आ रही है, काफ़ी सारी फौज को देख के कहते हैं काश मैं महबूब की ज़हरी ज़िंदगी में होता, ये फौज मेरे पास होती, मैं महबूब के साथ खड़ा होकर जंग बदर में शरीक होता, जंग ओहद में शरीक होता, जंग खंदक में शरीक होता, काश मैं महबूब के साथ खड़ा होता, उनकी इज्जत पर चौकीदारा करता, उनकी जान की हिफाजत करता, चौकीदारा करता। ये ख्याल ही आना था, रात को सोया मेरे महबूब का दीदार होता है। फरमाते अमर बिन लैस तूने ये मेरा जो ख्याल किया है, मेरे ख्याल की वजह से अल्लाह ने तुझे जन्नती कर दिया है, अल्लाह ने तुझे जन्नती कर दिया है। यारो अगर किसी को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ जाए वो जन्नती हो जाता है, और जो जिसकी ज़बान पे उस नबी का जिक्र आ जाए उसका आलम क्या होगा। तुम तो जिक्र की अहमियत को क्या जानो, यहाँ तो ख्याल मुस्तफ़ा जन्नती कर देता है। इमाम हजर मक्की को पढ़िए, अस्सवाइकुल मुहरिका उठाइए, अलामा इमाम हजर जो सब के नज़दीक मोतबर हैं, उन्होंने एक बात लिखी कि अमीर तैमूर बादशाह था, बड़ा जालिम था, मगर एक अच्छी आदत ये थी वो सादात से बड़ा प्यार किया करता था, पता चल जाए ये सैयद है उसका एहतराम करता था। मैं कहीं आपको और लेके जाना चाहता हूँ, अब वो बड़ा एहतराम करता है, जालिम था, मरने लगा, शक्ल काली हो गई, चेहरे की रंगत बदल गई, फिर नज़ा का आलम खत्म हुआ, होश आ गया, चेहरा नूरुन अला नूर हो गया। पूछने वालों ने पूछा अमीर तैमूर शक्ल काली हो गई कई दिन से, अब नूर है? कहा अभी मैं नज़ा के आलम में था, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हुआ है, मेरे आका ने फरमाया मुझे फरिश्ते बार बार मार रहे थे, मेरी शक्ल काली हो गई, महबूब ने फरमाया इससे हट जाओ, इसने तौबा कर ली है, और तौबा का सबब क्या है? ये मेरी औलाद से प्यार करता है, क्योंकि हमने ये कानून बनवाया है कि जो सादात से प्यार करे बगैर कलमे के मरेगा नहीं, बगैर तौबा के मरेगा नहीं, कि फरिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत को आया करेंगे और कज़ा उसको दुल्हन बना के ले जाएगी।
अब महबूब ने फरमाया इसको कुछ ना कहो। फरमाते यदुल्ला वाले हाथों को मेरे चेहरे पे महबूब ने फेरा, मेरा चेहरा चमकने लग गया। यारो जो नबी की आल से मोहब्बत करे तो मुझे कहने दीजिए, जो नस्ल से मोहब्बत करे उसका चेहरा चमक जाता है, जो खुद असल से मोहब्बत करे उनका चेहरा कितना चमकता होगा। जो महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे उनका चेहरा कितना चमकता होगा। और मैं वल असर, हकीम तिरमजी कहते हैं मैं जब बूढ़ा हुआ, अल्लाह करे आपको ये बात समझ आ जाए, मैं जब बूढ़ा हुआ, जवानी का आलम था, नया नया बालिग हुआ था, मुझे कहीं से गुनाह की दावत हुई, मैं डर गया। लेकिन जब मैं बूढ़ा हुआ मैंने कहा अगर उस वक्त कर लेता, अब तौबा करता। ये ख्याल आते ही मैं ज़ारो कतार रोने लग गया। मुझे महबूब की ज़ियारत हुई, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो सारी ज़िंदगी वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्दाक बना रहा, मेरा सारी मेहनत ज़ाय हो गई। फरमाया नहीं, बात यह है उस वक्त तू बचा इसलिए था कि नया नया बालिग हुआ था, ज़माना मुस्तफ़ा के करीब था ना। अब बुढ़ापे की वजह से तुझे ऐसा ख्याल आया है, सुन ले, ख्याल दिल में आए माफ होता है, जबान पे आता तो शरीयत की पकड़ होती। हम तो इससे राजी हैं, हम तो इससे राजी हैं। और मैं इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है मगर सारे नहीं। और एक तफसीर महबूब ने खुद भी फरमाई है, पर मैं वल असर से मुराद हम है, इन्नल इंसान लफी खुस्र से मुराद अबू जहल है, इल्लल्लज़ीना आमनू से मुराद अबू बकर सिद्दीक हैं, व अमिलुस सालिहात से मुराद मेरे फारूक आजम हैं, व तवासो बिल हक से मुराद मेरे उस्मान गनी हैं, व तवासो बिल सब्र से मुराद मेरे अली हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। महबूब ने खुद तफसीर फरमाई, फरमाया हर बंदा जो है खसारे में नहीं, खसारे में वो है जिसमें ये चार निशानियां नहीं। सादा तर्जुमा कर दूं, जो ईमान वाला नहीं, नेक अमल वाला नहीं, हक की बात करने वाला नहीं और सब्र वाला नहीं, वो खसारे में है। जिसके अंदर ये चारों खूबियां हैं वो खसारे वाला नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं बगदाद में एक शख्स सोचा करता था खसारा क्या होता है। उसको समझ आई एक बर्फ बेचने वाले से। बर्फ बेचने वाला कह रहा था इरहमू 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 मैं यजूब रासो मालही, मुझसे ये बर्फ के बुलाक खरीद लो, अगर ये पानी बन गया, बर्फ ना रही तो मेरा मुनाफा ज़ाय हो जाएगा। कहा मुझे उस दिन समझ आई जिंदगी की बर्फ भी पिघल रही है। तौबा हो गई, दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक बन गया तो हम कामयाब हैं, अगर ना बना तो ना जाने हमारा क्या होगा। और फरमाया मेरे मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं याद रखना, खसारे में वो है जो ये समझे मेरी उम्र बढ़ रही है, और खसारे में वो नहीं है जो ये समझे मेरी उम्र कम हो रही है। और फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, अब ईमान लाओ। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ईमान से जो एक मिसाल दे के समझाया, फरमाया देखो हाथ की जो चक्की होती है ना, बाबे जो पुराने बैठे हैं वो जानते हैं कि पुराने जमाने में हाथ वाली चक्की होती थी, आटा पीसने वाले। हमने भी जब होश संभाला हमने भी देखा, मैं जो है घर के अंदर वो हाथ वाली चक्की से आटा पीसा करती थी। मौला अली ने फरमाया उस चक्की के अंदर एक किल्ली होती है जिसको अरबी में वतद कहते हैं। फरमाया ईमान क्या है, जब आप गंदम के दाने डालते हैं, जो दाना उस चक्की के दरमियान में आता है वो पिस जाता है, और जो उस किल्ली के साथ जुड़ा रहता है वो पिसता नहीं, महफूज रहता है। कहा ईमान इसलिए कहा है दामन मुस्तफा से जुड़ जाओ, हर चीज से बचे रहोगे, हर चीज से बचे रहोगे। फरमाया किस लिए, कहा कि जो ईमान एक इतनी बड़ी ताकत है जो दरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ जाता है, मेरे महबूब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आता है, वो हर चीज से महफूज हो जाता है। यही वजह है कि जब हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा तो हजरत फारूक आजम जैसे लोग फरमाते थे अंता सैयदना व मौलाना या बिलाल, आप हमारे सरदार हैं। या गुलामी मुस्तफा की बरकतें देखिए कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से महबूब की गुलामी में आए, चश्मे फलक ने देखा कि काबे की छत पर खड़े होकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अरे कितने लोग हैं जो एक दूसरे से दूर रहने वाले थे, मगर जब महबूब के करीब हुए हैं, ईमान लाए हैं, तो फिर उनके ताल्लुक ऐसे हो गए कि किसी एक को तकलीफ होती तो सारे सहाबी तकलीफ महसूस किया करते थे। वो कितने नौ मौलूद मुसलमान हुए और उनका इंतकाल हो गया, साहबा ऐसे रोते थे जैसे सदियों से हमारा ताल्लुक हो इनके साथ। वो कौन सा रिश्ता था, वो कौन सा ताल्लुक था जिसने साहबा को रुलाने पर मजबूर कर दिया। कहा ईमान की ताकत ऐसी है जब ये आ जाए फिर गैर कोई लगता ही नहीं, सारे अपने लगते हैं।
तवज्जो है आपके पास? ईमान की कितनी बड़ी ताकत है। मैं अक्सर कहा करता हूं, तुम ये कहते हो हजरत बिलाल आशिक हुए, कोई ऐसे आशिक नहीं होता। आशिक होने के लिए भी कुछ देखना पड़ता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी देखिए। हजरत बिलाल को जब उमैया बिन खल्फ और दूसरे लोग ना खल्फ मारा करते थे, तो एक रात हजरत बिलाल कहते हैं मैं बैठा हुआ था, रो रहा था। उस दिन मुझे शदीद बुखार था, सर्दी का मौसम था। बुखार की वजह से मैं रजाई ओढ़ के सो गया। जब मेरा मालिक आया, यहूदी है, काफिर है, मुशरिक है, वो आता है और कहते बिलाल क्यों सो रहे हो? उन्होंने मेरे जिस्म से कपड़े उतार लिए, एक छोटी सी तहबंद मैंने बांधी हुई थी, मुझे कोड़े बरसाए और सैन के अंदर बिठा के कहा सारी रात आटे वाली चक्की चलाओ। जो भी आता है मेरा तमस्खुर उड़ाता है, मेरा मजाक बना के चला जाता है। इतने में जाने कायनात तशरीफ लाते हैं, जाने आलम तशरीफ लाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। मुझसे पूछते हैं बिलाल तुम्हें क्या हुआ है? मैंने कहा जो भी आता है मेरा मजाक उड़ा के चला जाता है। अरे मेरे गम को देखता है पर गम का मदावा कोई नहीं करता। मेरे महबूब खामोशी से सुनते रहे और फिर चले गए। थोड़ी देर गुजरी तो दूध का प्याला गर्म करके दूध लाते हैं, उसके अंदर खजूरें भी हैं और भी बहुत कुछ डाला है। फरमाते बिलाल ये पी लो। मैंने कहा ये पी के भी तो काम मुझे करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया बिलाल नहीं, अब तुम ऐसा करो जाके तुम रजाई में सो जाओ। मेरे आका ने अपना कुर्ता मुबारक उतारा, मेरी जगह पे सारी रात चक्की चलाते रहे और मैं आराम करता रहा। ये मेरे महबूब का अखलाक देखिए, ये मेरे महबूब की मोहब्बतें देखिए। फरमाया सारी रात मेरे आका ने नर्म नाज़िक यदुल्ला वाले हाथों से चक्की चलाई और वो जो मालिक था वो देखता दूर से, उसको यही पता लगता शायद बिलाल चक्की चला रहे हैं। अरे मैं फिर आशिक ना होता तो क्यों ना होता, जब मेरे गम को अपने ऊपर ले लिया। कुरान भी कहते अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये महबूब तो सब की तकलीफें महसूस करते हैं। अजीजा ने मुझे हजरत बिलाल कहते फिर मैं आशिक हो गया। वाकई इश्क बनता भी था। जहां से गम का मदावा हो, जहां इतना अपनायत और इतना प्यार दिया जाए, मोहब्बत तो हो ही जाती है। फिर ऐसे दीवाने बने। फिर आपने हदीस सुनी कि वो चलते तो जमीन पर थे मगर मेरे आका ने जन्नत में चलने की आवाजें सुनी हैं। अरे ये कौन सी ताकत थी जो मक्के में चलने वालों को मदीने के जन्नत गलियों में, जन्नत की गलियों में नजर आए कदमों की आवाज। ये ईमान की ताकत थी कि जो मक्के में चल रहे थे कदमों की आवाज जन्नत में आ रही थी। अब आप जानिए ईमान इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। एक शायर था जिसने 360 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया था। जब महबूब के सामने आया, हुजूर मैंने बड़ा काम किया है, गिनती करता रहा हूं, 360 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया। शायर जो होते उनके दिल बड़े नरम होते हैं। हुजूर मुझे क्या मिलेगा? महबूब मुस्कुराए, फरमाया हम जो तुझे मिल गए हैं और क्या चाहिए। अजीजा ने मोहतरम वो ईमान की ताकत देखिए। मेरे आका जब जन्नत में मुलाहिजा फरमा रहे हैं, हमारे एक अजीम लिखारी हैं नवाज रुमानी, उन्होंने एक किताब लिखी है इश्क रसूल करीम। बहुत इश्क के मोती उस बंदे ने बहा दिए हैं। न जाने मुझे तो लगता है जैसे महबूब से पूछ पूछ कर अल्फाज उसने इकट्ठे किए, मोती बहा दिए इश्क के। या अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह थे या ये बंदा है। अजीजा ने मोहतरम वो लिखते हैं जब मेरे आका जन्नत का मुलाहिजा फरमा रहे थे, मुशाहिदा फरमा रहे थे, जन्नत की जो हूर थी रो रही है। मैंने इसमें बहुत कुछ कहना है, अगर आप समझते रहेंगे, होशियार रहेंगे तो। जन्नत की हूर रो रही है। मेरे आका अगरचे जानते हैं, फरमाया जिब्रील क्यों रो रही है? हजूर इसने जान लिया है जो रोता है महबूब तवज्जो फरमाते हैं। महबूब को मुतवज्जे करने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं। कभी आप तसव्वुफ की दुनिया में जाएं तो आपको पता चलेगा ये आंख के ऊपर का जो छप्पर है ना, ये पपोटे, ये छप्पर की मानद क्यों है? इब्नुल अरबी जैसे लोगों से पूछिए, शारानी जैसे लोगों से पूछिए, वो फरमाते हैं कभी बचपन में आपने परिंदे जो पकड़े हूं तो आप एक टोकरे के ऊपर एक लकड़ी फंसा देते हैं और दाना डाल देते हैं, और जब परिंदा आ जाता है लकड़ी खींचते हैं, परिंदा कैद हो जाता है। कहा महबूब को कैद करना हो जरा दो आंसू बहा लो, मोहब्बत के दो कतरे गिरने की देर है। हुस्ने मुस्तफा, हुस्ने महबूब आंखों में नजर आएगा। जब महबूब नजर आए, ये दिल तक जाने के आंखें दो दरवाजे हैं।
नहीं समझ आई? ये दिल तक जाने, दिल भर तब नजर आता है, दिल का मुसफ़ा मुज़क्का मुजल्ला होना जरूरी है। अरे महबूब को इन आंखों के रास्ते से दिल तक लाया जाता है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? ये राज समझ में ना आया, ना मस्जिद ना मंदिर में, इस इश्क अनोखे गोहर की सरेदार शनाख्त होती है। ये इश्क के मारूं से पूछिए, नजरों के तकाजे क्या शाय हैं, न वो दर के रहे न वो घर के रहे, जिन पर ये इनायत होती है। तवज्जो है कि नहीं है? तो ये जो दरवाजे हैं, कहा तुम तसव्वुर यार में गुम हो जाओ, आंखों के अंदर अब तुम गंदम के दाने या कोई दाने डालते हो तो परिंदे को कैद करते हो, महबूब को बुलाना हो तो आंसू के दाने गिराया करो। मुझ में ही कमी है जो बार बार रोए, वरना वो तो बुला ले जो एक बार रोए। कहा जब ये दाने गिरेंगे महबूब तवज्जो करेंगे, और जब महबूब इस दरवाजे पे आ जाएं फिर आंखें बंद करके दिल में देखना, दिल में दिल भर का जलवा तुम्हें नजर आएगा। तवज्जो है कि नहीं है आप? शारानी कहता है ये कान सीप की मानद है। कहा ये इस शक्ल में क्यों है? कहा ये खुद कान कुछ नहीं, अल्फाजों को यही मोती बनाते हैं, इसलिए ऐसी शक्ल रखी है। पर मैं महबूब तभी आते हैं। तो जन्नत की हूर ने भी यही सोच रखा था, सुन रखा था। आंसू बहाएं तो महबूब तवज्जो फरमाते हैं, आंसू बहाएं तो महबूब तवज्जो फरमाते, आंसू बहाएं तो महबूब तवज्जो फरमाते हैं। महबूब ने फरमाया जिब्रील ये क्या कहना चाहती है? हजूर कुछ दर्द दिल सुनाना चाहती है। दर्द दिल क्या था? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे हसीन बनाया, हुस्न पर इतराती हूँ। हातिफ गैबी से आवाज आती है, शीशे में जरा देखो, जो तेरा महबूब होगा तुझे नजर आएगा, जो जन्नत में तेरा साथी होगा तुझे नजर आएगा। मैंने देखा हजूर शक्ल काली है, होंठ मोटे हैं। जब नक्शा पेश किया मेरे आका ने, मैं खामोश हो जा जन्नत की, और तू नहीं जानती किसका जिक्र कर, ये तो मेरे बिलाल का नक्शा है, ये तो मेरे बिलाल का नक्शा है। जन्नत की हूर ने कहा हजूर ये जब आएंगे ऐसे होंगे? फरमाया बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे, नहरे हयात है, वहां से हर जन्नती को गुस्ल दे के भेजा जाएगा, हसीन और जमील बना के भेजेंगे। अब जन्नत की हूर ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिस्म की सियाही कहाँ जाएगी? मेरे आका ने फरमाया मेरा आशिक है, मेरा आशिक है, ये मेरा आशिक है, इसके जिस्म की सियाही हूरों को बतौर तबर्रुक तकसीम कर दी जाएगी। ये अपने आप को मजीद हसीन बनाने के लिए तिल बना के रुखसारों पे सजाएंगी। यार इश्क की वादी में आओ, जरा देखो इश्क कैसी दुनिया है। कभी आप उठाए ना मिशकात शरीफ और हदीस पाक, हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास महबूब ने क्यों भेजा? अय उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अय अली जाना, मेरा जुब्बा ले जाना और अवैस करनी को कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। ठहरिए जरा गौर कीजिए, मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, अल्लाह ने वादा किया वाला सोफा युती का रब्बु का फतरदा, महबूब अन करीब हम आपको ऐसा राजी करेंगे जैसे आप चाहेंगे। महबूब उठा दे हाथ, अल्लाह जन्नती कर दे सारी उम्मत को। आखिर क्या हिकमत थी हजरत अवैस करनी के पास भेजा, जाओ दुआ करवाना। तवज्जो है कि नहीं है? अब दो बातें ज़हन में रखिएगा, वो अकेले आशिक नहीं थे, माँ के खिदमत गुजार भी थे। माँ बाप का दिल दुखा के इश्क की वादी में कोई कदम नहीं रख सकता। इश्क की वादी में तब जाएगा जब माँ बाप का दिल राजी होगा। नहीं समझ आई बात? अब बशर्ते कि माँ बाप मोहब्बत रसूल से न रोके, इश्क मुस्तफ़ा के मुखालिफ ना हो। तवज्जो है आप? अब हजरत अवैस करनी के पास महबूब भेजते हैं। मुफ्ती आमा यार खान नईमी ने जब पढ़ा, न जाने उनके दिल में क्या गुजरी। आला हजरत ने जब पढ़ा, उनके दिल में क्या गुजरी। बड़े बड़े आशिक है, उन्होंने जब इसको पढ़ा कि मेरे आका ने एक आशिक के पास भेजा, जाओ मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कराना। उन्होंने कहा महबूब इसमें राज क्या होगा? जो आशिक होते हैं वो महबूब के दामन से दूर नहीं होते। एक आशिक गया ना मदीने, तो देखा कि महबूब अलैहिस्सलाम का रोजा बाएं तरफ है, तड़प गया। कहा दाएं तरफ का बड़ा किरदार है शरीयत के अंदर, दाएं हाथ मिलाया करो, दाएं हाथ से खाना खाया करो, दाएं तरफ बैठने वालों की बड़ी फजीलत है। लेकिन महबूब का रोजा बाएं तरफ है, उधर तवाफ के लिए जाता हूं तो तवाफ भी बाएं तरफ से शुरू होता है, इधर आया हूं तो महबूब का घर भी बाएं तरफ है। वजह क्या है?
आप नींद पूरी कर लें, उठ जाएंगे तो बता देंगे। फरमाया वजह यह है कि तवाफ इसलिए है, इस तरफ दिल है, इस तरफ दिल भर का डेरा है, जरा दोनों घरों का कनेक्शन रहे ना। सूफी कहते हैं बावुजू रहा करो, मुरीदीन पूछते हैं हम क्यों बावुजू रहें, इसमें हिकमत क्या है। कहा जाता है जब तुम बैतुल्ला में जाते हो वुजू क्यों करते हो, मस्जिद में जाते हो वुजू क्यों करते हो, कहते वहां अल्लाह का जलवा है। सूफी कहता है जब अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूं, फिर हर वक्त जलवे को पाने के लिए वुजू में रहा करो, हर वक्त जलवे को पाने के लिए वुजू में रहा करो। जब वो आशिक़-ए-ज़ार बैठते हैं रियाजुल जन्ना में, आंखों से आंसू हैं, महबूब हम तो तेरे दीवाने हैं, तेरे आशिक हैं, तेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता। हम ये चाहते थे आपकी मजार दाएं साइड पे होती, बाएं तरफ क्यों है। महबूब का दीदार हुआ, फरमाया मेरे आशिक सादिक ये बता, ये पूरा जिस्म एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अहम उज़्व कौन सा है। हजूर दिल है। फरमाया दिल किस तरफ है। जी बाएं तरफ है। फरमाया जब दिल बाएं तरफ है, दिल भर का डेरा भी तो बाएं तरफ ही होगा ना। नहीं समझ आई। ये इल्लल्लाह की ज़रबें बाएं तरफ लगाई जाती हैं, जहां डेरा होगा तवज्जो वहीं होगी ना। नहीं समझ आई बात आपको। अभी मैं तसव्वुफ की तरफ गया नहीं, वरना मैं देखता कैसे आप सोते हैं। दिल बड़ा कर रहे हैं मगर सारे महरम नहीं है, क्योंकि तसव्वुफ एक मजमून ऐसा है जिसमें सारे जागते होना शर्त है। हमने ये नहीं कहना कौन महरम है कौन गैर महरम है, जब आ गया तो महरम बन के ही जाएगा ना, मगर जागना शर्त है। तो अजीजा ने मोहतरम फिर क्या हुआ, मेरे आका ने फरमाया बिलाल के जो जिस्म की स्याही है ये तिल बना के हूरों को तकसीम की जाएगी, वो अपने हुस्न को दुबाला करने के लिए रुखसार पे तिल बनाएंगी। अरे आशिक की रंगत अगर सांवली भी हो तो इश्क मुस्तफा से रोशन हो जाती है, तो फिर इश्क मुस्तफा चेहरों को रोशन कर सकता है तो दिल को कितना रोशन करता होगा। नहीं समझ आई। ये दिल को कितना रोशन करता होगा। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिर्फ ईमान नहीं लाना, फिर अमल भी करना है, फिर अमल भी करना है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर किताब कश्फुल माजूब में लिखा, फरमाया एक हबशिया थी, मैमूना उसका नाम था। शेख अब्दुल वाहिद बहुत बड़े आलिम, बड़े फकी, बड़े मुहद्दिस, बड़े आशिक रसूल हैं। बड़ा नाज है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा का मिस्ताक बना रहता हूँ। न जाने जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। याद रखें निस्बत वाले इल्म पर गरूर नहीं करते। मैं कहा करता हूँ मेरे आका की आमद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने आतिश कदे बुझ गए, कैसर और किसरा की आग बुझ गई, मगर लोगों के अंदर हसद की आग आज तक नहीं बुझ सकी। शायद वो अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र समझे ही नहीं, मकसद का पता नहीं चल सका उनको। नादान मैं इसलिए नहीं कहता, पेट का सब पता है, इश्क का पता क्यों नहीं है। मुझसे कोई पूछता है जनाब ये दाढ़ी रखना सुन्नत मुअक्कदा है, मैं कहता हूँ इसका ताल्लुक इश्क से है। सुन्नत मुअक्कदा तो है लेकिन ताल्लुक इश्क से है कि महबूब ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, कुछ रब से मांगना हो रोना शुरू कर दो, रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना दो, कबूल हो जाएगी। तो कहा जब तुम कब्र में जाओगे तो कहोगे अगर मेरे अमाल ऐसे नहीं थे यार तेरे की शक्ल बन के आए हैं। शक्लें बनाने से भी किस्मतें बदलती हैं, कब्रें रोशन होती हैं। तो शेख अब्दुल वाहिद कहने लगे पता नहीं जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। इबादत करते करते मकाम मुशाहदा पर जब फायज हुए, हातिब गैबी से आवाज आई, मेरे अब्दुल वाहिद यही सोचते रहते हो जन्नत में साथी कौन है, जरा जाओ हबशा में एक मैमूना औरत है, हबशी है, वो तेरी जन्नत में साथी होगी, वो जन्नत में तेरी साथी होगी। हजरत शेख अब्दुल वाहिद दूर दराज का हजारों मील का सफर करके जाते हैं, क्या देखते हैं मुसल्ले पे बैठी हुई है, अपने यार को मना रही है, आंसू बहा रही है, आंखें बंद हैं, दिल में दिल भर का डेरा है, हुस्न जाना में मस्त बैठी है और अल्लाह अल्लाह कर रही है। इंतजार करते हैं ये इस कैफियत से बाहर आए तो सवाल करूं। सलाम फेरते ही पूछा अब्दुल वाहिद
अब्दुल वाहिद इतने दूर से चल के सिर्फ ये पता करने आए कि मैं हबशी और जन्नत में तेरी साथी, यही पूछने आए। जी ऐसे ही बात है। आप कहेंगे पता कैसे चला? बुखारी शरीफ में हदीस है, जब कोई मेरे जलवों में गुम होता है, कसरत नवाफिल से हम उसकी आंख बन जाते, वो नहीं देखता हम देखते, हम उसके कान बन जाते, वो नहीं सुनता हम सुनते हैं, हम उसकी जबान बन जाते, वो नहीं बोलता हम बोलते हैं। लेकिन इतनी बात याद रखिए, खुद नहीं कहना कि वो बोलता है। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में मिसाल दी, लंबी है, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। एक शख्स था, बादशाह था, उसने कहा जिसने मुझे खबर दी मेरा घोड़ा मर गया उसको कत्ल कर दूंगा। घोड़ा बीमार है, करीब मर गए, मरने के करीब है। वो जरा जो उमरा है डरते हैं कि कौन जाए बादशाह को कहे तेरा घोड़ा मर गया। एक मजनून था, उसको पकड़ा के जाओ, उसको कहो तेरा घोड़ा मर गया। उसने कहा भोला जरूर हूं पर इतना नहीं हूं, ऐलान मैंने भी सुना है, तुम्हें मेरी जान की पड़ी हुई है, मेरी जान चली जाए तुम क्यों नहीं कहते? कहा हमारी जान ज्यादा कम कीमती है, हम उमरा है, वो जरा है, तू मजनून है। उसने कहा मजनून जरूर हूं पर इतना भोला भी नहीं। ठीक है, वजीर ने कहा यहाँ मरना है तो बात कर, या बादशाह के सामने मरना है तो बात कर। कहा चले कुछ देर मुझे छोड़िए, मैं जब बादशाह के पास जाके खबर देता हूँ तेरा घोड़ा मर गया। मजनू था, दीवाना था, मस्ताना था, दीवानगी का आलम कहीं और से जुड़ा होता है। आपने देखा वर्कशॉप के अंदर कपड़े जो पहनते हैं, काम करते हैं, वो भी काले होते हैं मगर कोई नहीं देखता, मगर दीवानों के कपड़ों को सारे देखते हैं। कहा निस्बत जो दीवानगी से है, आप नहीं समझे, निस्बत जो दीवानगी से है, निस्बत जो दीवानगी से है। तो जब निस्बत दीवानगी से है, सभी देखते हैं, ये मजनू जाता है, बादशाह पूछते हैं बताओ मेरे घोड़े का हाल क्या है? कहा पहले बेचैन था, देखते ही देखते चैन आ गया। कहा क्या हुआ, मर गया? कहा हम नहीं कहते, हम कहेंगे तो मारे जाएंगे, तुम कहो। हम नहीं कहते, हम कहेंगे तो हम नहीं बचेंगे, आप कहें। तो हजरत अवैस करनी के बारे सरकार ने भेजा जाए दुआ करवाएं। ये मैमूना वाली बात याद रखना, मैं भूल जाता हूँ नींद की कमी की वजह से। वैसे इधर भी नींद है, इधर भी नींद है। तो नींद के आलम में तसव्वुफ का मौजू छेड़ना जरा मुश्किल तो है, मगर हमने छेड़ दिया है तो छोड़ते नहीं, तकमील करके ही इस मौजू को छोड़ेंगे। तो महबूब के पास भेजा के जाएं मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाएं। आशिक़ ज़ार ने कहा बात क्या है? महबूब का दीदार हुआ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, मगर एक उम्मती के पास भेजा। मेरे आका ने फरमाया उम्मती तो है उम्मती, मगर मेरा आशिक है। जब मेरे आशिक डेरे लगाएंगे और दूर से लोग उनकी जियारत को जाएंगे, लोग पूछेंगे कोई सहाबी गया है, हुज्जत बनाने के लिए अपने फारूक को भी भेज दिया है, अपने अली को भी भेज दिया है कि आशिकों के डेरे लगे हूं तो तुम दूर जाओ, तो तुम्हें पता हो भेजने वाले मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाने वाले खुलफाए राशिदीन हैं। अच्छा या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमाए कबूल होती है, आशिक से दुआ क्यों मंगवाई? फरमाया हम तुम्हें हर वक्त मुयस्सर नहीं आएंगे, लेकिन मेरे आशिक तो हर जगह तुम्हें मिल ही जाएंगे। तो जब कोई आशिक मिले दुआ करवा लेना, तुम्हारे नबी की सुन्नत है, तुम्हारे नबी ने आशिक से दुआ करवाई है। तवज्जो है। मैमूना कहती हैं आप इसलिए चल के आए? जी इसलिए चल के आया। बात कहती हैं सीधी है, जब से हमने उसको माना है सब हमें मानते हैं, जब हमने उसकी मानी है अब सारे हमारी मानते हैं। अरे जो उसको भी मानता है और उसकी भी मानता है, फिर सारा जहान उनकी तरफ मुतवज्जे रहता है। आखिरी बात और तकरीर खत्म। ये हजरत साहब बैठे हैं इसलिए मैं तसव्वुफ की तरफ लेके जा रहा हूँ, वरना जो मैंने तर्जमा करना था वो करके चले ही जाना था, क्योंकि आपका मिजाज ही नहीं है तसव्वुफ समझने का। लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझसे तसव्वुफ के अलावा कोई बात होती नहीं है। हम जो बाबा फरीदुद्दीन गान शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी है। उनको किसी ने कैंची और सुई दी तो फरमाया कैंची रख लो,
ये काटती है, हम सुई कबूल करते हैं, ये भी मिलाती है, हम भी मिलाते हैं, हम भी मिलाते हैं। आखिरी बात है, तकरीर खत्म है। मेरे पीर हैं हजरत श्री शक्ति राजी अल्लाह ताला अन्हु, सिलसिला कादरिया के बड़े पीर हैं, जिस सिलसिले में गौसे आजम भी मुरीद है। उस सिलसिले के पीर हैं। दो दरख्तों के दरमियान सो रहे हैं। एक दरख्त ने दूसरे को कहा, यार दुआ कर, जो खासियत हमारी है इनके अंदर भी आ जाए जो दरमियान में सो रहे हैं। कान भी वो रखते हैं, वो नहीं बोलते, मैं बोलता हूं, वो नहीं सुनते, मैं सुनता हूं। वो श्री शक्ति उठ के बैठ गए, कहने लगे, कौन सी तुम्हारे अंदर खासियत है? कहा, खासियत यह है कि हमें कोई पत्थर मारे हम मीठे मीठे फल देते हैं। कहा, तुमने कहां से सीखा? कहा, हम भी तो उसके उम्मती हैं, पत्थर खा के वो दुआएं देते हैं। नहीं समझ आई? याद रखिए, मुस्लिम और बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है, जब ताइफ में फरिश्ता आता है, हजूर हुक्म दें हम इनका कचूमर निकाल दें, पहाड़ रख दें इनके ऊपर। महबूब ने फरमाया, ये नहीं तो इनकी नस्लें अल्लाह की तौहीद और मेरी रिसालत को माने। अब मुझे आप बताएं कि जब अल्लाह नबी के दुश्मनों को सजा देना चाहता है, फरमाते महबूब दे दें? फरमाते नहीं। तो जब अपने दुश्मनों की सजा वो बर्दाश्त नहीं करते, फिर उम्मतियों की सजा को कैसे बर्दाश्त करेंगे? उम्मतियों की सजा को कैसे बर्दाश्त करेंगे? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, मेरे आका चांद गिरन की नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले से आगे जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाथ नीचे कर लेते हैं, सलाम फेरते हैं। साहबा पूछते हैं, हुजूर आज नमाज का अंदाज जुदा था, खैर थी? फरमाया, मैंने देखा जन्नत में अंगूरों के गुच्छे लगे हुए, मैंने कहा एक मुट्ठी भर लूं, आपके लिए काफी था। मैंने कहा जब तुम जन्नत में जाओगे खुद खा लेना। हदीस बस इतनी है, मगर चार बातें लाजमी हैं। सवाल ये पैदा होता है, महबूब जन्नत में चले गए थे, जन्नत आपके कदमों में आ गई थी, महबूब कहाँ? इतना, जन्नत सातवें आसमान के ऊपर है, कुरान है सिदरतुल मुंतहा के करीब। महबूब ने फरमाया, जन्नत मेरे सामने आ गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत कैसे आ गई? आप जन्नत में चले गए। फरमाया, तुम जानोगे तो पता चलेगा कि जन्नत कहाँ होती है। फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रोदतुम मिन रियादिल जन्ना, अरे जहां हम कदम रख देते हैं वो मकाम जन्नत बन जाता है, जहां हम कदम रख देते हैं वो मकाम जन्नत बन जाता है। फरमाया, देखो देखो, सुनो, जिस घर में हम रहे वो जन्नत, जहां हम 5 मरतबा दिन में आए, आते हुए भी जमीन हमारे कदमों को चूमे, जाते हुए भी जमीन कदमों को चूमे, वो मकाम जन्नत बना दिया जाता है। कहा, अभी नहीं, कब्रुल मोमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, हम कब मोमिन की कब्र में आ जाएं तो उसको जन्नत का बाग बना देते हैं। हम मोमिन की कब्र में आ जाएं तो उसको जन्नत का बाग बना देते हैं। ये तो हमारा अपना घर है। नहीं समझ आई? ये तो हमारा अपना घर है, ये हमारा अपना घर है। तो पता चला जहां महबूब है वहां जन्नत है। वहां जन्नत न होती तो बुखारी में हदीस है, उस तुन्ने हनाना, खजूर के तने को महबूब जन्नत में कैसे लगा रहे हैं। तो अजीजान मोहतरम, दूसरा सवाल ये पैदा होता है, महबूब आप फरमाते वल्ला युती व इन्नमा नकासिमुन, बुखारी है, फेल मुताद्दी लगता है। जहाँ फेल मुताद्दी हो उलमा जानते हैं वो अमूम के लिए होता है, खसूस के लिए नहीं। फरमाया, जो कुछ मिलता है, जितना मिलता है, जिस पैमाने का मिलता है, मोमनों को मिलता ही दर मुस्तफ़ा से। अच्छा महबूब, आपका एक मुट्ठी कायनात का रिज्क, पता चला कायनात का रिज्क मेरे महबूब की मुट्ठी में। अगली और आखिरी जो बात है, अगली जो बात है वो सोचने की ये है, हम जो बंदे हैं इतनी निगाह नहीं रखते, मगर फिजिक्स हमें कहती है, साइंस हमें कहती है कि सूरज यहाँ से 9.5 करोड़ मील के फासले पर है। सुबह जब सूरज निकले, आप खड़े होकर सूरज को देखिएगा, ज्यादा ना देखिएगा, निगाह खराब होने का अंदेशा है, मगर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि सूरज यहाँ से नजर आता है। बोलिए बोलिए बोलिए। तो 9.5 करोड़ मील के फासले पे आप जैसा, मेरे जैसा बंदा देख ले तो निगाह चली जाती है। अरे मैं हाथ ऊपर करता हूं, 1 फुट ऊपर जाता है, मेरी निगाह जाती है 9.5 करोड़ मील। तो जिस नबी का हाथ जन्नत में जाता है उस नबी की निगाह का आलम क्या होगा? उस नबी की निगाह का आलम क्या होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ठहरी, अभी बात खत्म नहीं हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मकाम एहसान पर हैं, अल्लाह के महबूब, आप खुद फरमाते हैं अंताबुदल्लाह कान्नका तराहू फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, ऐसे इबादत कीजिए जैसे उसको देख रहे हो या तुम्हें देख रहा है। इस हाल में इबादत कीजिए। महबूब आप तो मकाम एहसान पर हैं, फिर उम्मत का ख्याल इनके लिए एक मुट्ठी ले लूं। मकाम एहसान पर फायज होकर आला दर्जे पर, फिर भी उम्मत के लिए नबी है ना, निगाह इल्म देख रही थी। कल को एक जानवर पैदा होगा, वो अपने कागज और किताबें काले करेगा और कहेगा नमाज में नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। बता दूं उम्मतियों, अगर नबी को उम्मत का ख्याल आ जाए नमाज नहीं टूटती, तो उम्मती को नबी का ख्याल आ गया तो कैसे टूटेगी? तवज्जो है कि नहीं है? हजरत सीरी शक्ति को कहते हैं दरख्त के, ये हमारे जैसा बन जाए, ये हमारे जैसा। आखिरी बात है, नसीहत याद रखिएगा, ये हमारे जैसा बन जाए। कहा कैसे? कहा हम मीठे फल देते हैं। किससे सीखा है? सरकार से सीखा है। भाई सरकार दरख्त को बुलाते, इधर आओ, दरख्त आ जाता है, वापस भेजते चला जाता है। बुलावे पे दरख्त भी आ जाए और मस्जिद में बुलावा हो तुम ना जाओ, सोचा है कभी? तो मैं कह रहा हूं दरख्त, तुम मेरे लिए दुआ करते हो जी, दुआ करते हैं। सीरी शक्ति ने कहा ठीक है, दुआ अल्लाह तुम्हारी कबूल करे मेरे हक में, लेकिन मुझे एक चीज से डर लगता है। डर ये लगता है आखिर में तुम जलाए जाते हो, फल भी देते हो, सब कुछ करते हो, फिर जलाए जाते हो। दरख्त ने कहा सीरी शक्ति मेरी एक बात याद रखना, हर दरख्त नहीं जलता, हर दरख्त नहीं जलता, क्योंकि दरख्त वो जलता है इस सिमत की हवा है जो उधर चला जाए, इस सिमत की हवा है वो उधर चला जाए। जिसकी जड़ मजबूत ना हो, जलता भी वही है, टूटता भी वही है, गिरता भी वही है। और जिस दरख्त की जड़ मजबूत हो वो गिरता नहीं बल्कि शतीर और कड़ियां बनता है, लोगों को भी साया पहुंचाता है, वो जलता नहीं है, जलता नहीं है, जलता नहीं है। पता नहीं आप क्या समझे और हम क्या समझाना चाहते हैं, आप कहां पहुंचे और कहां लेके जाना चाहते हैं। हर सिमत मत जाया कीजिए, समझ में आ रही है? हर सिमत मत जाया कीजिए, एक ही दर के हो जाइए। वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर है, और जो इस दर का हो जाता है दर बदर नहीं जाता। भला इस दर के होते हुए किसी और दर की क्या जरूरत है? और फिर ये ना समझिए मैं औलिया के दर की मुमानियत कर रहा हूं, मैं किसी और दर की बात कर रहा हूं, ये दर भी उनके दर है। देखे ना, तसव्वुफ में हम कहते हैं कि उस शजरे में बैठूं जिसका शजरा कटा हुआ ना हो। क्यों? महबूब ने फरमाया जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को 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 देखा, उस पर जहन्नम की आग हराम है। इस्तलाहत खत्म हो गई। कहा उस शजरे में बैत करो कि जिसके तुमने हाथ में हाथ दिया उसने भी किसी को देखा, उसने भी किसी को देखा, उसने भी किसी को देखा, उसने भी किसी को देखा। अगर कट गया काम तो फिर मसला खत्म, कोई फायदा नहीं। उनको देखो जिन्होंने देखा है। जब कोई देखने वालों को देखता है जहन्नम की आग तभी हराम होती है। कहा हम साहिब कश्फ होना चाहते हैं, कहा कंकरियां यार के हाथ में आ जाए, उनको पता है आशिक कौन है, मुनाफिक कौन है। जरा हाथों में मजबूत हाथ दीजिए, फिर देखिए कश्फ के दरवाजे खुलते हैं कि नहीं खुलते। नहीं समझ आई? तो शजरे के अंदर जो कटा हुआ ना हो, बैत होने का हुक्म क्यों है? देखे ना, ये बिजली मंगला डैम और तरबेला डैम पैदा होती है ना, कोई कहे वो असल तो वो है ना, ये जो मेरे घर के अंदर सोच लगा हुआ है, मैं इसको कुछ नहीं समझता, मैं इसको जरा इसके अंदर अपनी फिंगर्स देने की कोशिश करता हूं, कुछ होता है? असल तो मंगला डैम और तरबेला डैम है। आप उसका इनकार करके जरा इससे छेड़ के दीजिए, देखिए पता लग जाएगा। जो उस शजरे का बुजुर्ग हो उससे मत छेड़िए, क्योंकि कनेक्शन मदीने से चला आ रहा है। नहीं समझ आई? कनेक्शन मदीने से चला आ रहा है। आप हदीसों को पढ़ के चले जाते हैं, आरिफ का देखना कुछ और है। जैसे महबूब की बारगाह में रात अंधेरी है, साहबा कहते हजूर घर जाना है, फरमाया कुछ ले आओ। फिर जो कुछ था पेश कर दिया। खजूर की टहनी है, पेश कर दी। खजूर की टहनी पे महबूब ने हाथ रखा, टहनी रोशन हो गई। जब ये हाथ दिलों पे लगता है दिल भी रोशन होते हैं।
अब महबूब ने हाथ रखा, टहनी रोशन हो गई। सहाबा 2 हैं या 4 हैं, दोनों रिवायात मौजूद हैं। टहनी एक है, टार्च एक है, बैटरी एक है, रोशनी का आला एक है। जाने वाले 4 हैं या 2 हैं, हदीसें दोनों हैं, रिवायात दोनों हैं। एक चौक में आते हैं, एक का घर इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है। अब रोशनी एक है, कौन लेके जाएगा? रात अंधेरी है। कहा बात यह है, और लकड़ियां ढूंढो, और लाई गई। जो महबूब ने हाथ रखा था, जो भी लगाते वो भी रोशन हो जाती है। कहा फैज मदीने से चला है। अब आगे जाके 4 रास्ते हो गए। कोई बगदाद को जा रहा है, कोई अजमेर को जा रहा है, कोई सरहंद को जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है। कहा फैज तो उसी मुस्तफा का है, रोशनी उन्हीं की है। जो है कि नहीं है, रोशनी उन्हीं की है। तो जब दिल तब रोशन होते हैं जब हाथ लगता है। हाथ टहनी पे लगे, खजूर की लकड़ी पे लगे, खजूर की टहनी रोशन। ये हाथ दिल पे लगे, नहीं समझ आई। जब ये दिल पे लगते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की कैफियतें बदल जाती हैं। बहरहाल अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। आपने बड़े ज़ौक से, शौक से सुना। ये तो मैं आपको जगाने के लिए कहता हूँ, सो रहे हैं। जो मैं कहता हूँ सो रहे हैं, वो ये आंखों वाला सोना नहीं, कोई और सोना कहता हूँ। सोना ही बन गए हैं, ना सोने से अहले दिल, मिलता नहीं ये सोना किसी नौहागर के पास। अल्लाह हम सबको सरकार की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।